मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेंस एंड मिरर, रे ऑप्टिक्स। मिरर तो पूरा हो गया आपका, मिरर का फॉर्मूला, ग्राफ, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन, मिरर 100% फाइनल। लेंस का भी, लेंस का फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर दिया, ग्राफ बना दिया, बट लेंस में भी बहुत चीज़ें। लेंस में कटिंग ऑफ द लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, यूवी एक्सपेरिमेंट पढ़ना आपको, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस काफ़ी बड़ा है। मिरर बट हो गया, मिरर तो कंप्लीट। सो मिरर के क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो बेस्ट क्वेश्चन है मिरर के वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। मिरर हम लोग का फाइनल हो जाएगा और लेंस भी मैं रिजल्ट पढ़ाऊंगा, तो पहले मिरर कंप्लीट करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन बना लिख दिया है यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन का मैं स्लाइड बना के प्रेजेंट करूंगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वही पैटर्न फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो फोर्थ वीडियो है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है आपका। रे ऑप्टिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर बचा हुआ आपका। सो ये हो गया 12 का, नीट का, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये है फोर्थ लेक्चर। स्टार्ट करिए। जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका एक बेस्ट ड्राइंग करेंगे आप। आपका जो वहां स्टेटमेंट लिखा हुआ उसका एक ड्राइंग बनाना है। रे, लाइट रे कॉन्वर्ज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम लोग फिगर जानते हैं ऐसे। सो आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। कॉनकेव मिरर, सो रे ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉनकेव मिरर। सो ऐसे ड्राइंग करेंगे। और ये डॉट 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 बनाना है आपको। सो ये है 10 सेंटीमीटर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहां से लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ लिखा हुआ, मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, क्योंकि लाइट जैसे ही इधर से आएगा यहां से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट करके यहां आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे आएगा और दोनों जगह से यहां पे एक इमेज बनाएगा। और हमें पोल, ये पोल से ये पॉइंट है P, पोल से इमेज का डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो ड्राइंग तो यही बना। सो आपको रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे फिगर बनाया जाता है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप फॉलो करेंगे साइन कन्वेंशन। आप जानते हैं कि ये है इंसिडेंट लाइट। सो ये लाइट इंसिडेंट लाइट है ऐसे। अब आप बताएंगे यू जो भी डिस्टेंस लेना है, पोल से लेना है, ये डिस्टेंस यू हो गया। यू है 10 सेंटीमीटर। कैसा है 10 सेंटीमीटर? प्लस साइन या माइनस साइन? सो देखिए, ये इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस लेंगे सब पॉजिटिव। सो पोल से लेना है तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, सर ये पोल है, कर्व ऐसे रहेगा तो फोकल लेंथ यहाँ आएगा। इस साइड का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ लेंगे एफ तो निगेटिव आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। बस भी निकालना है, रिजल्ट बना लीजिएगा। और मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो है बहुत छोटा, स्कूल के लिए ही क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी तो मिरर काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ही क्वेश्चन है। तो जो भी आप क्वेश्चन गिवन रहेगा उसका एक बढ़िया सा रे डायग्राम बनाना है एंड देन उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करना है। फॉर्मूला है, सॉल्व करेंगे आप। चलिए, सो 1/v
प्लस 1/u, u का वैल्यू रखेंगे 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू है -20। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो 1/v, सो -1/20, और ये भी उधर गया तो -1/10, सो 1/v, सो -1/20, यहाँ करेंगे तो -2/20 कर लेंगे, सो 1/v -3/20, इसको ऊपर करेंगे -20/3 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -6.66 सेंटीमीटर। तो माइनस तो आना ही था क्योंकि ये इमेज इधर बन रहा है तो इस साइड तो माइनस आता ही। सो P से I का डिस्टेंस 6.66 सेंटीमीटर, ये था आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, आप स्टॉप करेंगे, उसको 10 सेकंड के लिए आएगा और स्टॉप करके एक ड्राइंग बनाएंगे, और स्कूल का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसी टाइप का एक ड्राइंग बनाना है, गिवन लिखना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है, सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके रिस्पेक्ट में ड्राइंग ये हुआ। तो ड्राइंग में एक हम लोग कॉन्केव मिरर बना रहे हैं। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वो नीचे लिख लेंगे आप। नाउ उसके पोल से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में, जिस सर्किल का रेडियस लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर है इसका, और ऑब्जेक्ट सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। रेडियस ऑफ इमेज सर्किल चाहिए, तब आसान है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तब इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, तो आप साइन कन्वेंशन इतना मैंने सिखा दिया है कि आप लेक्चर, थ्योरी के लेक्चर आप देखेंगे और आप लाइट बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये है लाइट इमिट किया ऑब्जेक्ट से, और ये डिस्टेंस लेना है P से, पोल से लेना है। तो U, अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख रहे हैं तो U इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इधर रहेगा F। ये भी नेगेटिव हो गया इस साइड, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ से लेना है P से ही, जो भी डिस्टेंस मेजर करना है P से लेना है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। सबसे पहले इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, और कोशिश करेंगे V सॉल्व करने के लिए। और आपको यूज करना है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि ये मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिल जाएगा V। नेक्स्ट, जब V मिल जाएगा तो आप जानते हैं मैग्निफिकेशन जो हुआ, मैग्निफिकेशन जो होता है साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/u। पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। और हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट क्या हुआ, रेडियस हो गया, ठीक है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/u। यहां से आपका रेडियस ऑफ इमेज मिल जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट तो है मिरर फॉर्मूला, उससे V निकाल लेंगे, और V निकाल के मैग्निफिकेशन आप पढ़े हुए हैं, और सॉल्व करिए। ये है मिरर फॉर्मूला। सॉल्व करेंगे आप 1/v प्लस 1/-30 1/-20। सो इसको उधर कर लेंगे 1/v, इसको उस साइड करेंगे तो 1/30 हो गया, माइनस 1/20। सो 1/v 20 - 30 बाय नीचे 20 × 30।
सॉल्व कर लेंगे। सो ऊपर में हो गया -10, 20 इंटू 30, 0 0 कट गया, v का वैल्यू हो गया -60 सेंटीमीटर। हो गया। सो स्पीड मिल गया आपको। ठीक। नाउ नेक्स्ट आप रेडियस ऑफ इमेज बाय रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कर लीजिए। रेडियस ऑफ इमेज और रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और मैग्नीट्यूड में करेंगे, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये आपका ये तो साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज इधर बनेगा और वो तो बनना ही था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट रहेगा, फोकस के बाहर तो इमेज बनेगा और इमेज कुछ ऐसे बनेगा। अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहें तो इमेज ये 30 है तो 30 की जगह 60 पे बनेगा और इमेज बड़ा बनेगा। तो रे डायग्राम तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये है रेडियस ऑफ इमेज। सो बना लीजिए। सो वी मैग्नीट्यूड लेना है और 60, यू है 30, सो 2 हुआ। सो रेडियस ऑफ इमेज डबल हो गया, सो 2 सेंटीमीटर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं। बस मैं जो फॉर्मूला सिखाया था कि आपको इमेज फॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बाहर है कॉनकेव मिरर का, तो रियल बनाएगा, लार्ज साइज इमेज बनाएगा और ये है इमेज। और साइन कन्वेंशन मैं बता चुका था, तो साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो एप्लीकेशन सीख रहे हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है, मैं वही फिगर बना रहा हूँ, उधर मैंने मिटाया भी नहीं। और थर्ड क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट था। देखिए, एक बात था कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो इस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस निकालना था। अभी इसमें एसएचएम कर रहा है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन, छोटा सा ऑसिलेशन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे। ठीक है। सो इमेज यहां बनेगा और इमेज का ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज, ये जो इमेज है, इमेज का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये चाहिए। ये जो इमेज है, इमेज ऐसे ऑसिलेट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड चाहिए। ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज, तो दोनों क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम के लिए, ठीक है, या मेडिकल में, आईटी मेन में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मिरर के रिजल्ट के हेल्प से बनाना है आपको। तो आप समझिए, ये सारा यहां तक रिजल्ट तो सेम रहेगा, इसलिए मैं मिटाया भी नहीं, ये तो सारा रिजल्ट सेम है। नेक्स्ट देखेंगे आप, मैंने मैग्निफिकेशन, 2 मैग्निफिकेशन सिखाया था। एक है कि हाइट के रिस्पेक्ट में, कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट है, इमेज का हाइट है वो। और फिर मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ गया, ठीक है, अगर छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है और इसका लेंथ जो है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सिखाया था। ठीक है। मैंने आपको बताया था L, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वहां मैंने बताया था ऐसे, इस तरह से बताया था L, छोटा ऑब्जेक्ट, छोटा इमेज, लेंथ ऑफ, ऐसे बोला था कि छोटा सा ऑब्जेक्ट dv, छोटा सा बाई du, ऐसे इज इक्वल टू v बाई u का स्क्वायर, ऐसे हम लोग डिस्कस किए थे। और ये छोटा सा है भी, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस u है तो ये बहुत छोटा सा है, du हो गया। ये देखिए, ये वाला हो गया du हो गया, और यहां से यहां का डिस्टेंस v है तो ये छोटा सा dv हो गया। लेंथ था, उसमें हाइट था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में m जो था उसमें हाइट था, यहां है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो देखेंगे
अब ये जो छोटा सा हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज, ये वाला हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे v बाई यू, v इज 60 मैग्नीट्यूड लेना है, बाई 30 स्क्वायर कर लेंगे, 4 हो गया। सो फाइनली एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट 4, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एम्पलीट्यूड कहाँ गया 1 सेंटीमीटर। सो फाइनली जो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये सीखना था आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फिर स्लाइड आएगा और स्टॉप करिएगा। ड्राइंग बनाना है आपको, हर क्वेश्चन का एक अच्छा ड्राइंग बनाना है, साइन कन्वेंशन लिखना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था उससे बेस्ट ड्राइंग यही बन रहा है। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और जो नियरेस्ट डिस्टेंस पोल से है वो 5 सेंटीमीटर है। सो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे लोकेट करना है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा उसका लेंथ बनाना है। फिगर यही बनेगा आपको। आज मैग्निफिकेशन नहीं लगा सकते हैं, कई लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन लगा दीजिए यहाँ पे भी, क्योंकि ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। तो लोग बोलते हैं कि सर ऐसे लगा दीजिए कि लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू का स्क्वायर कर देंगे। नहीं, मत लगाइएगा। वो मैग्निफिकेशन जो लेंथ था वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए था, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा इमेज के लिए था। ये तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ नहीं लगेगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऐसे आप मार्क कर लें। ठीक है, इस पॉइंट को आप ऐसे कर लें। इस जगह पे आप मान लें कि ये है मेरा O1 है और ये है O2 है, ऐसे मान लें। ठीक है, तो O1 के रिस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे I1 और O2 के रिस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे I2 माइनस I1 कर लेंगे। डिस्टेंस जिससे इसका ये डिस्टेंस हुआ, यहां से डिस्टेंस लेंगे, ये है U1, ये है डिस्टेंस U2। ऐसे एक बार U1 के लिए सॉल्व करेंगे तो V1 निकलेगा, U2 के लिए सॉल्व करेंगे तो V2 निकलेगा, V2 माइनस V1, बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। ऐसे तो बड़ा इमेज बनेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर आ गया, तो इमेज बनेगा वर्चुअल लार्ज साइज इमेज बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं यहाँ 2 सेक्शन बना दे रहा हूँ कि 4.01 यहाँ नेक्स्ट कर रहे हैं 4.02। एक बार आपको पढ़ना है O1 के लिए, एक बार O2 के लिए। साइन कन्वेंशन खूब अच्छे से लिखना है। चलिए, इसके लिए आप पढ़ेंगे तो U1 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, फोकस F1 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, V1 निकालना है आपको। देखिए, इसके लिए पढ़ेंगे U2 इज इक्वल टू U2 जो है माइनस यहाँ से 20 + 5 25 सेंटीमीटर, F2 जो है वो -30 सेंटीमीटर, V2 निकालना है। सॉल्व करिए मिरर के लिए, दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला हुआ 1/v, फास्ट करेंगे, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम फॉर्मूला 1/v u 1/f। चलिए सॉल्व करेंगे, यहाँ से V1 निकालेंगे, वहाँ से V2 निकालेंगे। एकदम श्योर V1 V2 पॉजिटिव आएगा ही, क्योंकि वर्चुअल इमेज राइट साइड बनेगा। आपको फोकस के अंदर आ गया ना, कॉन्केव मिरर के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्चुअल इमेज लार्ज साइज इमेज बनेगा। स्टार्ट करेंगे 1/V1
माइनस ये रखेंगे तो 1/5 माइनस 1/30, सो 1/V1, सो 1/5 माइनस 1/30 सॉल्व कर लेंगे। नीचे में 30 हो गया, 6 कर लेंगे, 6 माइनस 1 5, सो V1 इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए 6 सेंटीमीटर। राइट साइड तो बनना ही था, ऑलरेडी आना ही था। सॉल्व करिए वहां पे 1/V2 माइनस 1/25 1/30, सो 1/V2 1/25 माइनस 1/30 सॉल्व कर लेंगे। सो ऊपर में 5 हुआ, सो 1 डिवाइड बाई, यहाँ सॉल्व करेंगे 5 कट गया और 150, सो V2 जो आ रहा है 150 सेंटीमीटर। ये हो गया। फाइनली अब लेंथ ऑफ इमेज, ये लेंथ ऑफ इमेज चाहिए तो आप V2 माइनस V1 कर लेंगे 144 सेंटीमीटर। आंसर में लिखना है 144 सेंटीमीटर। ड्राइंग करना चाहते हैं अगर आपको ड्राइंग करना हो तो आप बना लें। मैं फिगर दिखा देता हूं आपको। ऐसा कुछ फिगर आपको बनाना चाहिए। यह है फोकस, आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर है। यह है ऑब्जेक्ट, O1 है, O2 है, ऐसा। सो इसका इमेज, जो इमेज बनाएंगे यहाँ है, अगर 5 है तो 5 के बदले में ये इधर 6 बन रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे ऐसे, और बड़ा बना लेंगे ऐसे, खूब बड़ा, ऐसे खूब बड़ा इमेज बनाना। तो यहाँ हुआ I1 I2, या इसको कहेंगे V1, ये है V2। तो ये है इमेज ऐसे, और हम लोगों को निकालना था लेंथ ऑफ इमेज। वर्चुअल इमेज बनेगा, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्चुअल इमेज। इस तरह लेंथ ऑफ इमेज जो है वो आपका 144 सेंटीमीटर। सो ड्राइंग करते रहिएगा आप, खूब अच्छा ड्राइंग, इमेज फॉर्मेशन, ये सब करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का ये क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर का है, 2018 का नीट का है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको O और O' भी कर सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ टुवर्ड मिरर 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना है। इसको 20 सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेस कर लीजिएगा, तो 20 डिस्प्लेस करिएगा तो बच जाएगा 20, इधर लिख दिया मैंने। अब आपको पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज कितना इमेज डिस्प्लेस कर रहा है, और किधर है डिस्प्लेसमेंट। आंसर में लिखा हुआ है ये टुवर्ड या अवे, दो आंसर टुवर्ड के लिए है और दो आंसर अवे के लिए। स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा फास्ट करेंगे। पीएमटी का क्वेश्चन है, साइन कन्वेंशन आप सीख चुके हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इस सिचुएशन के लिए मैं बात करूं, जैसे मैं केस 1 केस 2 बना देता हूं, ऐसे लिखते रहा हूं। यह है केस 1, क्योंकि मेडिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट में हम लोग को सॉल्व करना है केस 1 और केस 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे केस 1।
केस 2। बताइए 1/v प्लस 1/u, u देखिए तो u पोल से u लेंगे, -40, 1/f फोकल लेंथ -15, इसको आप चलिए v कर लेंगे, उसको v डैश कर लूंगा मैं, 1/v, सो 1/40 माइनस 1/15, इसको राइट साइड ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 15 माइनस 40/15 और 40, सो v इज इक्वल टू -15 इंटू 40 और डिवाइड बाई 25, ऐसे। सो -3 5 से कट जाएगा 3 और 40 और डिवाइड बाई 5, सो -24 सेंटीमीटर। ठीक, ये लिख लेंगे आप, ड्राइंग भी बना लेंगे हम लोग, पहले आप ये बना लीजिए, ठीक है। नाउ दूसरा केस 2, सो 1/v डैश प्लस 1/u, ये इस पर o डैश का पोजीशन हुआ -20 और इट्स इक्वल टू 1/f, f जो है -15, सॉल्व करिए, सो 1/20 माइनस 1/15, ट्वेंटी इंटू 15, ऊपर घटाएंगे 15 माइनस 20 -5, सो v डैश सॉल्व करिएगा, यहाँ पे हुआ -60 सेंटीमीटर। अब देखेंगे, रुकिए रुकिए, अब तो आंसर आ चुका है, ये तो v और v डैश, थोड़ा मैं इसी में फिगर बना लेता हूँ, इसी में इमेज बना लेता हूँ, और सारा काम 1 मिनट में करना है आपको, ड्राइंग भी बनाना है, नाउ साइन कन्वेंशन भी जानना है 1 मिनट के अंदर। शुरुआत में इमेज, ये है इमेज बन रहा था -24, मतलब शुरू में इमेज ये 15 है और यहाँ पे शुरू में ऐसे रहेगा, आई बन गया, और अब जो इमेज हुआ 60 -60, तो 40 इसके भी बाहर, अब जो इमेज गया इस साइड बन जाएगा। सो अवे, ये तो कंफर्म है, ये है आई डैश, ठीक है। तो बताइए ये जो शिफ्टिंग हुआ, ठीक है, इमेज शिफ्ट किया अवे फ्रॉम मिरर, क्योंकि क्वेश्चन में टुवर्ड एंड अवे, कितना गैप तो हुआ आप चेक कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। ये है आपका, यहाँ से यहाँ है 24 है, और यहाँ से यहाँ जो हुआ वो है 60 है, सो 60 माइनस 24, सो 36, सो आंसर में लिखा हुआ 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। So 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, तो ये था आंसर। सो आंसर जो है बी, आंसर बी करेक्ट है। तो ये सारा काम 1 मिनट में करना है, तो खूब फास्ट आपको रहना है। तो रे डायग्राम बनाना, ना साइन कन्वेंशन बनाना, यहाँ तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि साइन कन्वेंशन देखते हुए डायरेक्ट यूज करना। नीट का है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ था कि कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ है, आप 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 0.5 मीटर। यहाँ लिखा हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन चाहिए, इमेज अपराइट
विथ मैग्निफिकेशन ऑफ 5। एक्चुअली फेस देखने के लिए बोला गया क्वेश्चन में कि एक मैन है और ऐसे मिरर में फेस देखना है, बट हाथ में मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर है, और आपको कितना दूर रखना है फेस को मिरर से कि अपराइट इमेज भी बने, सीधा इमेज, और वो मैग्नीफाइंग 5 टाइम बिगर इमेज बने। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा था। एक लाइन जो यहां पे हैंड लिखा हुआ इमेज, सो अपराइट, सॉरी अपराइट, अपराइट, अपवर्ड, अपराइट में, और विथ मैग्निफिकेशन 5। तो इससे एक छोटा सा हिंट मैं सोच रहा हूं कि अगर ये फोकल लेंथ है और आपको बोला जा रहा है कि इमेज जो होना चाहिए अपराइट होना चाहिए, मैग्नीफाइंग भी होना चाहिए, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रख दूं, यहां रख दूं, ठीक है, तो सर इसका इमेज जो होगा वो अपराइट ही, वो और वर्चुअल बनता है। आप पढ़े हुए हैं, ऐसे इमेज बनेगा और मैग्नीफाइंग भी बड़ा भी रहेगा। ये है V, यहां से V ले लेंगे, यहां से U ले लेंगे, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन आपका एक तो हिंट लिखा हुआ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 5। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है V बाई U इज इक्वल टू 5। सो V इज इक्वल टू जो हो गया वो 5 टाइम द U, एक तो ये मिलेगा। अब चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं मिरर फॉर्मूला में। तो मिरर फॉर्मूला में अगर मेरे पास फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, बता दीजिए। 1 बाई वी, वी पॉजिटिव प्लस कितना, तो 5u प्लस 1 बाई यू, यू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस, और 1 बाई फोकल लेंथ भी नेगेटिव माइनस 0.4। सॉल्व कर लीजिए, यू आ जाएगा आपका। सॉल्व करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें ऊपर नीचे, 5 बाई 5u। अपने मन से वो सॉल्व करने का सब ट्रिक है। सो माइनस 1 बाई 0.4, इसको हटाएंगे। सो माइनस 4 डिवाइड बाई 5u इज इक्वल टू माइनस 0.4। माइनस माइनस कट गया, मल्टीप्लाई करिए। 1.6 इज इक्वल टू 5u, u इज इक्वल टू 1.6 बाई 5। सो 0.32 मीटर। P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कर लेंगे 0.32 मीटर। चेक करिए आंसर है कि नहीं, मैं देख लेता हूं। 0.32 मीटर। सो यस, सी आंसर करेक्ट, 0.32 मीटर होगी। एक एडवांस का क्वेश्चन देता हूं। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि यहाँ बना हुआ है ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ है f/3, कॉन्केव मिरर है, और इमेज के बारे में लिखा हुआ कि इमेज जो है रियल है। इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर होगा, रियल हो गया। इलोंगेटेड भी है, बड़ा भी है, और ये जो एक हिंट लिखा हुआ जस्ट टच द रॉड, इसका मतलब इमेज, श्योर इमेज जो होना चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, इमेज जो होगा, क्योंकि जस्ट टच कर रहा, ऐसे श्योर इमेज ऐसा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है, तो जो पेपर में लिखा हुआ है कि रियल है, इलोंगेटेड थोड़ा बड़ा भी रहेगा, और जस्ट यहाँ पे टच कर रहा है, टच करते हुए बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हुआ इमेज। और हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन आप बोलेंगे कि लेंथ ऑफ इमेज और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बनाना है। हाँ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है, ऑब्जेक्ट का लेंथ है f/3। ठीक है,
हम लोगों को लेंथ ऑफ इमेज बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां एक अच्छा सा हिंट मिल रहा है आपको, आप पता चल रहा है आपको कि ये जो है, ये अगर आप टच कर रहा है, अगर ये टच कर रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज टच कर रहा है, तो ये जो टचिंग सेक्शन है ये श्योर यहाँ पे टच करेगा। आप पढ़े हुए हैं कि आपका अगर मिरर है और मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज टच करेगा तो ये तो श्योर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहां से इसका डिस्टेंस तो पता चल गया कि यहां से इसका डिस्टेंस है और 2f या रेडियस कर लीजिए, ठीक है। मुझे मेन ऑब्जेक्ट ये इसका खोजना है। अगर ये इसका तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूं, अगर ये o डैश कर दूं तो श्योर उसके रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा i डैश। सो o डैश है, o डैश का आपको पोजीशन पता चल गया कि पोल से o डैश का कितना लेंथ है, वो तो बन जाएगा आपका। इसको आप फॉलो करिए बस कि यहां अगर कॉन्साइडिंग कर रहा है, टचिंग कर रहा है, तो ये हिंट है, या तो r कहेंगे या r की जगह आप लिख सकते हैं 2f, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये एक हिंट है कि जो टच कर रहा है। तो बस आप इसके पोजीशन के लिए, इसके ऑब्जेक्ट के लिए इसका इमेज बना लीजिए, बाकी लेंथ तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। इसके लिए u है, इसके लिए ये वाला u कोशिश करते हैं बनाने के लिए, और उसके रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा v, और लेंथ ऑफ इमेज आराम से बन जाएगा। यहाँ पे आपका v माइनस 2f घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर ऑब्जेक्ट o डैश। चलिए o डैश के लिए u कितना लिखेंगे, u इज इक्वल टू, एक तो साइन रहेगा माइनस, क्योंकि इस साइड लेना है, साइन माइनस कितना लेंगे आप, तो 2f माइनस एफ बाई 3। सो 2f माइनस एफ बाई 3 कर लीजिए। सो माइनस यहां हो गया 6f माइनस f 5f बाई 3 हो गया। चलिए बस मेरे फॉर्मूला आप लगाइए ना, u मिल गया। फोकल लेंथ भी तो इसका निगेटिव रहेगा और v निकालना है, सॉल्व करते हैं। सो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सॉल्व करिए। 1 बाई वी ये तो निकालना ही है, 1 बाई यू का मतलब हुआ 5f बाई 3 इज इक्वल टू हो गया 1 बाई एफ की जगह माइनस एफ कर लेंगे, 3 बाई 5f माइनस 1 बाई एफ। सो 3 बाई 5f, 5 बाई 5f, सो माइनस 2 बाई 5f। सो v इज इक्वल टू हो गया माइनस 5f बाई 2, ठीक है। ये तो P से I डैश का डिस्टेंस हो गया, तो अगर हम मैग्नीट्यूड से करें सो P I डैश का ये डिस्टेंस है और ये हो गया 5f बाई 2। वो तो साइन नेगेटिव बता रहा है कि ये v इधर है आपका, बाकी आप निकाल लेंगे। आप लेंथ ऑफ इमेज बना लीजिए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही मेरे पास। सो फाइनली लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज करेंगे, ये सिर्फ हमें लेंथ ऑफ इमेज चाहिए। तो ये v जो हुआ 5f बाई 2 और माइनस ये यूज करेंगे 2f। सो लेंथ ऑफ इमेज, इमेज का लेंथ बनाएंगे तो f बाई 2। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो दिया हुआ है f बाई 3। कर लीजिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन लिख देंगे, ये एक्चुअली मैग्निफिकेशन में लैटरल मैग्निफिकेशन आ जाएगा या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये लेंथ है ना आपका, लेंथ। तो यहाँ m लिखना गलत है, आपको m मत लिखिएगा बल्कि l लिख दीजिएगा। आप सीधे मैग्निफिकेशन करेंगे, मैग्निफिकेशन
सो लेंथ ऑफ इमेज f/2, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3, सो आंसर हो गया 1.5। ये मैग्निफिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक क्लास और लेंगे, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, मिरर बहुत है, 20 क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का, ये क्वेश्चन मैंने लिया और नीट में ऐसे क्वेश्चन अभी तो पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है, रॉड के फॉर्म में है, जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर और जो नियरेस्ट एंड है वो पोल से 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। लेंथ ऑफ इमेज चाहिए। ये तो बड़ा आसान हो गया। ये आपको पता चला कि अगर ये फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2, r/2 हो गया 10 और इसका मतलब हुआ r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और r का मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपका श्योर इमेज, एक तो इमेज यहीं बनेगा, एक तो इमेज एग्जैक्टली सेम इमेज एक यहीं पे बनेगा। और अगर आप इसको ओडेस ले लेते हैं तो इसका हम लोग चेक कर लेते हैं, ओडेस का बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस 20 है तो इमेज भी 20 पे बनेगा। ओडेस के लिए सॉल्व करते हैं। ओडेस के लिए जल्दी से बनाइए, 1 मिनट में। ओडेस के लिए 4 ओडेस, सो 4 पॉइंट ओडेस। चलिए अब डायरेक्ट करने की कोशिश करिए ना। मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन में डायरेक्ट लिखेंगे, बोलिए आप 1/v। u बताइए, u ओडेस का u, आप पोल से इधर जाना है, इधर की तरफ जाना है, 30 प्लस 20 -50। फोकल लेंथ भी निगेटिव है, चेक करेंगे आप। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है और ये -10 सॉल्व कर लेंगे। 1/v वेडस कर लेंगे, सो 1/50 माइनस 1/10, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, -4 डिवाइड बाई 50, सो वेडस इज इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। ये सो विडस जो है यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर, मतलब एक हुआ आई और यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर। रुके, ये बना, देखिए ये है आइडस, इमेज ऐसा बन रहा है। यहाँ से डिस्टेंस आ गया कितना, 12.5 सेंटीमीटर। ये है आइडस 12.5 सेंटीमीटर। अब बताएंगे लेंथ ऑफ इमेज हो गया 20 में से 12.5 घटा लेंगे तो आंसर मेरा आ रहा है 7.5। मुझे चेक करने दीजिए, आंसर डी है 7.5। ठीक है, 7.5 करेक्ट। सो आपका यहाँ से P से आइडस जो बन गया 12.5 सेंटीमीटर और P से I जो था वो तो है 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ इमेज PI माइनस PI' 7.5 सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट 9, एक आईटी मेन क्वेश्चन लेता हूं और एक एडवांस का क्वेश्चन मिरर के लिए। सो नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन स्लाइड में प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। एक कार है, यहाँ पे एक कार के जस्ट जो साइड में मिरर लगा रहता है उसमें एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर
और इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू फर्स्ट कार अनदर कार जो सेकंड कार इसके मूव कर रहा है उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव है का मतलब आपको मानना है कि ये फर्स्ट कार जो है कॉन्फ्लिक्ट मिरर ऑफ कार फर्स्ट कार जो है वो रेस्ट में, क्योंकि लिखा हुआ है रिलेटिव टू, रिलेटिव स्पीड जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं उसमें हम लोग को एक को मानना है कि रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा है, जो कि पेपर में लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। ये कार है 2.8 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बन गया ये कार जो हो गया, सेकंड कार जो है वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ इमेज, इसका इमेज स्पीड निकालना है इन मिरर ऑफ द फर्स्ट कार। देखिए रिजल्ट पहले समझिए। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए थे कि डी और वी और बाई डी यू, जो मैग्निफिकेशन पढ़े थे वो था वी और डिवाइड बाई यू का स्क्वायर, लैटरल मैग्निफिकेशन। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू ये है वी और बाई यू का स्क्वायर इंटू डी यू करेंगे। आगे फिर से रीअरेंजमेंट करना है, सो डी वी बाई डी टी अगर कर लेंगे तो ये हुआ मेरा v और डिवाइड बाई u का स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, ये हो गया। ये मैं रिजल्ट पढ़ाया था, मैं बोला था कि यूज होता है। अच्छा इसमें ये क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, तो लेफ्ट साइड ये जो टर्म देख रहे हैं ये है इमेज स्पीड, ये इमेज स्पीड है, ठीक है। यही तो मुझे निकालना है, डी वी बाई डी टी स्पीड ऑफ इमेज। अच्छा नेक्स्ट क्या है हम लोग का, तो वी स्क्वायर और ऑब्जेक्ट स्पीड क्या है, तो यू स्क्वायर, यू लिखा हुआ है, यू है 2.8 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड कितना है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। सो ये हम लोग का रिजल्ट हुआ इमेज स्पीड के लिए। अब हम लोग अगर क्वेश्चन में v निकाल दें तो मेरा काम हो जाएगा, वो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो मेरे पास है 1 बाई वी और प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन, मुझे चाहिए v प्लस बोलिए u, ध्यान रखिए इधर से ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर से निकल रहा है, डिस्टेंस लेना है आपको p से, यहाँ से p से ये डिस्टेंस u लेंगे तो -2.8। फोकल लेंथ ध्यान रखिए फोकल लेंथ इधर है, फोकल लेंथ इस साइड लेंगे तो इस साइड तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। बाकी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, वहां पे मैंने फॉर्मूला बना रखा है आपके लिए, सॉल्व करेंगे। सो यूनिट सब सही है ना, मीटर, अरे यूनिट गड़बड़ है, रुकिए मैं एक बार डाटा देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये 2.8 मीटर है, यहाँ 2.8 मीटर और ये क्या है 20 सेंटीमीटर, और वहाँ पे भी हाँ वहाँ तो सब सही है, वहाँ सही है। हमको यूनिट चाहिए किस में, मीटर में लेना है, एक ही यूनिट में रखना चाहिए, तो वही मैं यूनिट देख रहा था कि यहाँ मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हटाएंगे यहाँ पे, तो 0.2 कर लेंगे, 0.2 मीटर में जाएगा। सेंटीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर को 0.2 मीटर कर लीजिए, क्योंकि सारा यूनिट एक ही यूनिट रखेंगे तब ना, वो भी सही है, वो वहाँ सब एक यूनिट में होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करेंगे। ये इधर 2.8 प्लस 0.2 सॉल्व करिएगा, 3 डिवाइड बाई 2.8 मल्टीप्लाई बाई 0.2 सॉल्व करेंगे v, सो 2.8 0.2 डिवाइड बाई 3 मीटर, ये वहाँ पे पुट करिए। सो इमेज स्पीड v का स्क्वायर करना है, तो 2.8 स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 9 हो गया, यह है 2.8 का स्क्वायर इंटू 15,
सो 2.8 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट ये है 0.2 का मतलब 1/5 तो यहाँ 15 हुआ और नीचे में 5 हुआ इंटू 9 हुआ, 3 हुआ, 3 कट गया। सो 1/50 ये इमेज स्पीड, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आईडी एडवांस के, आज के लिए 10 क्वेश्चन मिरर का से रिलेटेड। सो फाइनल करते हैं। ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने अभी स्लाइड प्रेजेंट किया था आपको और उससे ड्राइंग ये बनेगा। एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे तुरंत चेंज कर लेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है और फोकल लेंथ हो गया 10 मीटर, सॉरी मीटर में लिखा हुआ। इमेज के बारे में लिखा हुआ कि इमेज जो है अप्रोच कर रहा है, इमेज है आपका 25/3 और 30 सेकेंड बाद उसका पोजीशन हो गया 50/3 और 50/7 फ्रॉम पोल, और हमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। देखिए अगर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट स्पीड तो ये हमें पढ़ना है du/dt। du क्या है, तो आप सबसे पहले मान लीजिए ये है, इसके लिए हमें निकालना है, कोशिश करना है u1 और इसके लिए निकालना है u2 निकालना है। स्पीड है तो स्पीड में तो साइन यूज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड होता है स्पीड में। तो हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो बड़ा वाला है u1 और माइनस u2। ये जो सॉल्व करेंगे वो मीटर में आएगा और टाइम जो लिखा हुआ है टाइम तो वही रहेगा 30 और सेकेंड। तो हमें फाइनली u1 निकालना है, u2 निकालना है, v1 v2 दिया हुआ है हम लोग को, फोकल लेंथ लिखा हुआ है और फाइनली लास्ट में हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। वो यूनिट हम लोग हटा लेंगे, सेकेंड को हटा के आवर में, और वो किलोमीटर में कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप बताइए u1 के लिए अगर आप u1 लेंगे ये तो इसके लिए ये v1 होगा, अगर ये u2 लेंगे तो इसके लिए ये v2 होगा और फोकल लेंथ है यहाँ पर। चलिए 4u1 O1 के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए, O2 के लिए, ऑब्जेक्ट 1। सो 1/v, इसके लिए देखेंगे फर्स्ट के लिए v इधर राइट साइड तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। सो 25/3 प्लस 1/u, छोड़ दीजिए u को, u तो ऐसा निकालना है तो नेगेटिव आएगा ही, 1/u1 कर लेते हैं। और इधर फोकल लेंथ भी तो पॉजिटिव, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, पॉजिटिव रहने दीजिए। तो 1/10 सॉल्व करेंगे इसको तो 1/u1, सो 1/10 माइनस 3/25, माइनस 30 माइनस 5, 10 इंटू 25। सो u1 इज इक्वल टू माइनस, सॉल्व करिए, माइनस 50 मीटर हो गया आपका u1। सो माइनस 50 मीटर। मैग्नीट्यूड रख लीजिए ना, मैग्नीट्यूड रख लेंगे, मैग्नीट्यूड में कर लेंगे तो 50 मीटर। ऐसे ही u2 के लिए निकाल देते हैं। मिरर फॉर्मूला है, मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करना है 1/v। तो v तो इस बार ये वाला हुआ v2, सो राइट साइड है तो प्लस 50/7 प्लस 1/u2, फोकल लेंथ तो 10, 1/10, 7/50
1/u2, सो 1/10, 1/u2 सॉल्व कर लीजिएगा, 5 कर लेंगे, घटाएंगे -2/50, सो u2 जो आ जाएगा वो -25 मीटर। मैन शूट कर लेंगे u2 25 मीटर। हो गया। बाकी अब सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्ट स्पीड। सॉल्व कीजिए। मैन शूट घटा लीजिए आप, 50 - 25 तो ऊपर में 25 हो गया, और 22/30 यह मीटर पर सेकंड। इसको हटाना है किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर चाहिए था, तो इसको हटाएंगे तो ये 5 हुआ और 22/6, सो मीटर है तो किलोमीटर करेंगे तो नीचे में 1000 हो जाएगा। सेकंड है और करेंगे तो 60 मिनट 60 कर लेंगे। बाकी सॉल्व कर लेंगे। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये 2 हुआ। ऐसा देखिए 3 आईडी का था, इंटीजर टाइप 3 किलोमीटर पर आवर। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ आंसर है 3 है ऑप्शन में, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका सारा क्वेश्चन हो गया, आईटी का भी, मेन का भी, नीट का भी हो गया। और अभी और मैं करूँगा मिरर में कुछ क्वेश्चन और मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूँगा। तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो है साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन, ये सब मैंने बता दी। तो मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव आप बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास।